जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा? कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा? मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते, तेरा खुदा कहां है? तेरा खुदा कहां है? इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ खुदा के घर में ले जाता था। आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आए मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमून और कोहे मिसगार से फरियाद करता हूं। हरमून और कोहे मिसगार पर से फरियाद करता हूं, याद करता हूं। तेरे आबशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं? मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते, तेरा खुदा कहां है? आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो तेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा, मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? खुदा से उम्मीद रख, खुदा से उम्मीद रख। आप खुदावन का वो कलाम सुन रहे हैं जिसमें हमारे लिए उम्मीद है, जिसमें हमारे लिए तसल्ली है,
जिसमें हमारे लिए चैन है, इत्मीनान है और खुशी है। खुदा करे कि आप जब सुने तो आपके दिल को सुनाई दे, क्योंकि बेचैन दिल है, दिल की बेचैनी जबान तक नहीं आ पहुंचती। कह भी देते हैं फिर भी कह नहीं पाते। लेकिन एक है जो सुनता है, एक है जो जानता है आपको, और एक है जो आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो कोई और नहीं कर सकता। उसका नाम यीशु है, जिसका मतलब है नजात, मुक्ति, जिंदगी, खुशी। उसका कलाम सुन रहे हैं आप। खुदा मुझ पर और आप पर रहम करे, बरकत दे। आमीन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, सबको सलाम। सबको खुदा बरकत दे और खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, कलाम सुनते हैं। बहुत हैं जो वो कमेंट्स में कुछ कुछ लिख देते हैं। मैं देखता हूँ, शुक्र करता हूँ खुदा का आपके लिए। दुआ मांगता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में वो सब काम करे जो कोई और नहीं कर सकता। आज का कलाम जो खुदा के हुजूर पेश किया जाएगा, उसका मदार वो ऐसी बातें हैं जो मैं दूसरों से सुन रहा हूं और सीख रहा हूं। जैसे अपने जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए मैं अपनी खुराक का ख्याल रखता हूँ, इसी तरह मैं अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए कुछ बातों का ख्याल रखता हूँ। तो जैसे खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा था, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। खुदा की ज़रूरत है मुझे अपनी ज़िंदगी में, ये मैंने पहचान लिया है। और खुदा की नज़दीकी की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के बंदे दाऊद ने कहा है, वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। तो खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि वो मेरे साथ है, मेरा ईमान मजबूत होता रहे, सीखता रहूं, सुनता रहूं, उसका शुक्र करता रहूं, अपने वक्त के लिए तैयार रहूं। जाना है, कैसा प्यारा दिन होगा वो, कैसा मुबारक दिन होगा जब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, जैसे आज क्या तारीख है? 31 तारीख है। 30 तारीख थी, 4 साल हुए जब स्टेला की ख्वाहिश के मुताबिक, स्टेला मेरी बीवी का नाम, उसकी ये ख्वाहिश थी कि जब वो इस दुनिया से जाए तो वो आखिरी रस्म जो होती है वो मैं अदा करूं। बहुत मुश्किल था, लेकिन कल का दिन था। तो ये कहकर उसे खाक के सुपुर्द किया गया था। क्या है, खुदावंद एक दिन आ रहा है कि जब ये तेरी आवाज़ सुनेगी और फिर और मुकद्दसों के साथ खड़ी हो जाएगी, तेरी हम्द करेगी। तो मैं ये देख रहा था कि इन बरसों में खुदावंद ने मुझे जो तसल्ली और इत्मीनान बख्शा है, वो महज इसलिए नहीं कि मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, शुक्र है खुदा का कलाम के लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा जो सबब है वो ये कि मैं दूसरों की गवाहियाँ सुनता हूँ।
कुछ बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें हैं। अब मैं सबका नाम कैसे लूं, लेकिन आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। प्यारे प्यारे भाई हैं, वाह 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 वाह। उनकी गवाहियां सुनता हूं मैं। वो गवाही क्या है, उनका तजुर्बा है खुदा यीशु मसीह के साथ। तो वो ये बताया करते हैं कि मेरी एक ज़िंदगी थी, एक मेरी ज़िंदगी अब है। मेरी ज़िंदगी तकसीम हो गई है। मैं देख सकता हूँ कि वो भी थी मेरी ज़िंदगी, वो दिन भी थे, एक मेरा वो हाल था, एक ये दिन है। और ये खुदा उनकी मोहब्बत का कमाल है। ये देखो कहाँ था, कहाँ ले आया। ऐसा लगता है जैसे वो कहते, जिसने मुझे अंधेरे के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। मैं जो जानता नहीं था कि वो कौन है, मैं जानती नहीं थी कि खुदा है कौन, अब मैं उसे अपना बाप कहकर पुकारती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा, मेरी रूह पहले यतीम थी, अब मैं अपने बाप को पहचान गई हूँ। तो उससे मुझे बड़ी गवाही मिलती है, उस गवाही से आगाही मिलती है, उस गवाही से रोशनी मिलती है और ताकत मिलती है। कुछ बातें हैं जो हर एक की गवाही में है और वो मेरी गवाही है। तो उनकी गवाही सुनकर जो कुछ मेरा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, उससे मजबूती होती। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये बहन भी कह रही है वही बात, ये वाली बहन भी वही बात कह रही है, ये खुदा के प्यारे खादिम भी यही कह रहे हैं, ये टीवी पर ये इवेंजलिस्ट हैं, ये भाई भी यही कह रहे हैं। अरे खुदा का शुक्र हो। तो उनकी शुक्रगुजारी में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ आप सबके लिए। अगर आप किसी न किसी तरीके से ये बातें जिनका मैं जिक्र करने को हूँ, ये बातें आपकी गवाही का हिस्सा हैं और आप खुशी के साथ, दलेरी के साथ, पाक रूह से भर के दूसरों तक ये बात पहुंचाते हैं, तो कम से कम ये 3 बातें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। जरूर आप सुन के कहेंगे अरे भाई बहुत बातें, 3 बातों की बात कर रहे हैं, अरे बहुत बातें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा वक्त का लिहाज करके। उन बातों का जिक्र करूंगा जिन्हें सुनकर वो मेरे भाई बहन जिन्हें ये तजुर्बा नहीं हुआ, वो भी कहेंगे ये तो मेरे लिए भी है, मुझे भी खुदा यीशु मसीह की ज़रूरत है, मुझे भी नजात की ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में भी खुदा ये काम कर दे तो फिर क्या बात। वो तो आज करना चाहता है। इसीलिए अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, दिल सख्त ना करो, अपने आप को सुपुर्द कर दो, कह दो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। कितना मुझे याद है, किसी ने मुझे फ़ोन पर कहा था, कुछ बरस हुए, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ बात हुई, कहने लगी क्या ये मेरे लिए भी है। मैंने कहा जी आपके लिए, आप मैं कैसे ले सकती हूँ इसे। मैंने कहा आप अपना सर ढांक लो, जहाँ पर है वहीं घुटने टेक लो और कह दो खुदा मुझे इसकी ज़रूरत है। जब उसके बाद उनसे बात हुई है तो खुदा के हुजूर शुक्र किया कि आए खुदा तेरे कलाम में कुदरत है, हकीकत में सचमुच तू जिंदा खुदाबंद है। जब तेरा कलाम पेश किया जाता है तो तू साथ साथ होता है। यही मेरी दुआ है कि आज भी ऐसा ही हो। क्या है उनकी गवाही में जिससे मेरी गवाही चमकती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गवाहियों में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अंधेरी रात होती ना, जब बहुत अंधेरी हो और चांद पूरा हो, तो आपने देखा कितना खूबसूरत मालूम होता है। सब सितारों के मुकाबले में अलहदा ही चमकता है चांद, पूरा चांद। ऐसा लगता है कि ये बातें जो जिनका मैं जिक्र आपको सुनाने जा रहा हूँ चांद की तरह हैं। उनकी गवाही में ये महताब हैं, चांद हैं, चमकते। आप कहोगे भाई बात करो, बताओ तो हमें वो क्या बात है, इधर उधर की बात करें, इधर उधर की भी बातें भी जरूरी होती है ना। ये सब लवाजमात हैं।
आप सुनने के लिए तैयार हैं दिल से तैयार हैं? पहली बात जो उनकी गवाही में आपको नजर आएगी वो ये कहते हैं कि खुदावंद मेरी आरामगाह है, अब मुझे आराम मिला है, आज मुझे चैन मिला तेरे पास आके। बड़ी बेचैन थी मेरी आत्मा, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है। अरे कहां कहां मेरी रूह मुझे लेके गई है, कौन कौन सी जगहों पर मैं इस उम्मीद से गया कि शायद ये आरामगाह है, यहां आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। बोझ कोई उठा लेगा, दबी हुई जिंदगी, कुचली हुई जिंदगी को कोई आजाद करेगा। लेकिन बात ये हुई कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की, कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका कहना कि एक दिन जाने कैसे ये बात मुझ तक पहुंच गई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हैं, आपके पास इंजील है, जाने आपने कितनी दफा इस बात को पढ़ा होगा, लेकिन जब उन बहन भाइयों की जबान से मैंने ये सुना कि किसी तरह उन्हें ये आयत कहीं से मिल गई, ये बात उन्होंने पढ़ी, और देखो वो अगर ये बात कहना तो आप हैरान हो गए, क्योंकि मैं मसीही घर में पैदा हुआ हूं। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी ना तो इंजील देखी थी ना सुनी थी। बहुत से तो ऐसे कहते थे ये अंग्रेजों का धर्म है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अपनी बेचैनी और बेकरारी की हालत में अचानक वो पर्चा उनको मिल गया। एक के बारे में मैंने सुना, वो दुकान में इस पे पर्चे पे कुछ कुछ बेच रहे थे, बाइबल में से फाड़ा, उसमें वो चीज़ डाली, लोगों को दे दी। पहले कागज़ की पुड़ियाँ बना के बेचते हैं कि नहीं, तंबाकू दे देते हैं, मिर्चें लेनी वो उसमें डाल के दे देते हैं। थैलियाँ अब तो हैं, लेकिन उस वक्त तो कागज़ की पुड़ियाँ बनाते थे। मुझे बड़ी अच्छी बनानी आती, पुड़ियाँ बनाते थे, गिर नहीं सकता उसमें। तो किसी के कोई कुछ लेने गया था तो वो पुड़िया घर आके खोली तो ये आयत पड़ी उसमें, आयत हाके मानदेव, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फिरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वो सोच में पड़ गए, ये कौन है जो आराम दे रहा है? अरे और जगह गए थे, उन्होंने तो जो कुछ था हमारे पास वो भी ले लिया, आराम तो गया नहीं, कर्जा बढ़ गया, ना उम्मीद हो गए। तो अब उनकी गवाही में ये होता है, खुदावंद यीशु मेरी आरामगाह है, मेरा यीशु, प्यारा यीशु मेरी आरामगाह है, मुझे आराम मिला है। कहीं आराम नहीं था मुझे मिला, जिंदगी में मेरी बेचैनी ही बेचैनी थी, हर तरफ अंधेरा था, दिल घबराया रहता था, एक डर था जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा था, और मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। अरे खुदा का शुक्र उस पर्चे के लिए जो मुझे मिल गया। मैंने ये कहानी पढ़ी साधु सुंदर सिंह के बारे में। तो वो गिरजे उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने इंजील के कुछ हिस्से थे बांटने शुरू कर दिए। एक भाई बहुत नाराज हुए और उनको कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुमने अंग्रेजों का धर्म कबूल कर लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो यहाँ। वो लेके फेंक दिया, ये मत्ती की इंजील का हिस्सा था, फेंक दिया गाड़ी में से। वो उड़ता 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 एक आदमी आ रहा था साइकिल पर, उसकी बीवी उसके पीछे बैठी हुई थी, उसके मुंह पे लगा जाके, बेचारा गिर गया। तो पर्चे देखा उसने, ये क्या था, कुछ इश्तियाक उसका बड़ा ले गया, उसको पढ़ा उसने ये पढ़ लिया। तो साधु सुंदर सिंह किसी कन्वेंशन में किसी जगह बोलने बुलाए गए,
तो वो अभी बोल ही रहे थे कि ये खड़ा हो गया, ये और इसकी बीवी, उनको पता लगा, चले गए वहां। किसी क्रिश्चियन से उनकी मुलाकात हो नहीं सकी। जब सुना कि उनका कोई साधु आ रहा है वहां पे, तो चले गए। तो खड़े हो गए कि जी मैं कुछ कहना मांगता हूं। तो वो जो जिम्मेदार लोग कहने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ, इनको हमने बाहर से बुलाया, इनकी सुनो। कि नहीं मुझे कुछ कहना है जी। तो वो साधु सुंदर सिंह ने सुन लिया, कहने भाई ले आओ इनको ले आओ। कहने लगे जी मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता लगा कि यीशु मसीह आराम देते। कि जी मैं और बीवी आ रहे थे, तो वहां से एक ट्रेन जा रही थी, पता नहीं किसी ने पर्चे फेंके मारे मुंह पे, लगे मैं तो गिर गया, मेरी कोनी वोनी तो छिल गई, लेकिन मेरी बीवी ठीक रही। तो हम दोनों पर्चे उठा के घर ले गए। अरे हमें तो खजाना मिल गया। अब तो हम यीशु मसीह को जानते, दूसरों को भी बताते हो, हंसते हैं मजाक करते हैं, लेकिन हम दूसरों को बताते हैं कि भाई आराम अगर चाहिए, आत्मा का आराम और चैन चाहिए, तो वो यीशु मसीह है। आपको ये आराम मिल गया, किसी और को भी बताओ। बहुत लोग हैं बेचैन हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने जख्म दिखा नहीं सकते, डर के मारे, मौका नहीं है उनके पास। अरे आपकी गवाही सुन के मुझे भी पता लगा कि एक है आराम गाह, एक जगह है जहां आराम मिलता है, मुफ्त मिलता है। उन्हें मिलता है जो बेचैन और बेआराम है और जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, वो आराम गाह है। आराम चाहिए, चैन, तसल्ली, हिम्मत, वो यीशु है। आपकी इंतजार कर रहा। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अरे मेरी बेटी खोल दे दरवाजा, मेरी बेटी दरवाजा खोल, मैं तेरी आरामगाह हूं, वो जगह हूं जहां तुझे आराम मिलेगा। एक और बात उनकी गवाही में चांद की तरह चमकती है, और वो ये कहते हैं कि वो हमारी उम्मीद गाह है। अरे हमें तो उम्मीद ही कोई नहीं थी, दूसरों को तो उम्मीद जाती रही थी। जवान है, कोई लड़कियां बताती हैं हमारे बाप ने कह दिया फिर मत आना यहाँ, लड़के को कह दिया यहाँ मत आना, बीवी को निकाल दिया है, आदमी को कह दिया है तू हमारे घर से निकल जा, बीवियों ने निकाल दिया उन आदमियों को। क्या करती है बेचारी, शराब पी पी के जब चाहे वो उसे पीटना शुरू कर देता था। अब वो बेचारा सड़कों पर है। कुछ ऐसे हैं जो जेल में है, वो कहां जाए, है कोई उनके लिए उम्मीद? कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले तो लोग हंसते थे, अब तो हंसते भी नहीं। अब तो ऐसा भी नहीं कोई देख के उनको हंसे। ये हालत है उनकी, कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या वाकई उनकी कोई उम्मीद नहीं है? जब मैं ये गवाहियां सुनता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं और कहता हूं खुदा तेरा शुक्र है। बिल्कुल ठीक कह रही मेरी बहन, बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा भाई, मेरी भी कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद थी मेरी? अब तो मैं रोज अपने आप को याद दिलाता हूं, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो क्या होता? अगर उसने मेरे बेशुमार गुनाहों को माफ न किया होता तो क्या होता? अरे आरामगाह भी वही है, उम्मीदगाह भी वही है। मैं आपको कुछ हवाले पढ़ के सुनाता हूं। अभी मैंने पढ़ा था जबूर में से 30वां जबूर में, आपको बताता हूं उसमें क्या लिखा। जबूर 30, उसमें देखो कैसी प्यारी बात लिखी है, उनकी गवाही का हिस्सा है। और वो ये कहते हैं, तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। मातम, अरे ना जाने दुनिया में लोग कितने मातम कर रहे हैं, क्या क्या उनके साथ बुरा सलूक हुआ है। वो मासूम लड़की जिसकी इज्जत और हुर्मत को हमेशा के लिए नोच के फेंक दिया है, कहां गई उसकी खुशी, मासूम सी खुशी? वो कहां जाए अब? तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया,
ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। हाय खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा, तेरा शुक्र करती रहूंगी। क्यों? इसलिए कि तेरी वजह से मुझे उम्मीद हासिल हुई। पहला तिमोथियस पहला बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया हमारी उम्मीद गा। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद ना हो। हमने जबूर पढ़ा था कि खुदा से उम्मीद रख, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जिस खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह में जाहिर किया है, उसका काम है गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं। ना उम्मीद ना हो, निराश ना हो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठ। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मत सुन, मत तवज्जो दे, मत ध्यान कर वो क्या कह रहे हैं। अरे उसकी सुन जो तुझे कह रहा मेरे पास आ, मुझे आने दे अपने दिल में। मैं तेरी उम्मीद हूं, उम्मीद गाह हूं, वो जगह हूं जहां उम्मीद होती है। उम्मीद की जगह मैं हूं, आ मेरे पास। आराम गाह है, उम्मीद गाह है। ज़बूर 42 उसकी कुछ आयतें पढ़ता हूँ मैं। ज़बूर 42 और उसमें हमने देखा था ना, आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख। खुदा ने अपने आप को इस दुनिया में जाहिर किया यीशु मसीह में, जिसे देखा गया है। वो हमारी उम्मीद गाह है, वो हमारी आराम गाह। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ना उम्मीद ना हो, मैं इसीलिए आया हूं, गुनाहगारों के लिए आया हूं, अपनी जान देने के लिए आया हूं। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और मैं तेरी उम्मीद गाऊं। निराश ना हो, ना उम्मीद ना हो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदा का शुक्र हूं उन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए और उन खुदा के खादिमों के लिए जो इन बातों को हमें सिखा रहे हैं, जहां भी हैं वो। मेरा सलाम आपको, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। क्योंकि सबकी गवाही सुन के मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मेरी उम्मीद और मेरे आराम के पौधे में पानी डाल रहा है। खुदा आपको बरकतें सुनते रहें। और भी कुछ है जो उनकी गवाही में मैंने देखा है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बुजुर्गों, खुदावंद के प्यारों, सब जो सुनने वाले हो, कोई भी हो, खुदा के कलाम को पढ़ के हमें खुदावंद यीशु मसीह का पता लगता है। और ये पता लगता है कि अगर हम उसकी मोहब्बत का यकीन कर लें, तब फिर हमको पता लगता आराम क्या है, जान का आराम है क्या। क्योंकि वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बताऊंगा नहीं कि क्या करो, कहां जाओ, नहीं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम गाह है। जैसे सख्त लू चल रही हो, बुरा हाल हो, और फिर घर में अंदर आ जाए इंसान, वहां ठंडा हो, कोई प्यार से आपको बिठाए, पहले आते ही आपको ठंडा पानी दे, बड़ा आराम आ जाता है। आंख बंद होने लगती है आराम की वजह से। लोग बात कर रहे होते हैं, आपकी आंख बंद हो खुदा कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। दूसरी चीज हमने देखी, लोगों की गवाही ये है कि जहां वो आराम गाह है, वो उम्मीद गाह भी है। वो जगह है जहां हमारी उम्मीद का जन्म होता है। हमारी मरी हुई उम्मीद, आशा मरी हुई, जैसे मुर्दों में से जी उठती, फिर से उम्मीद पैदा हो जाती। अरे नहीं, खुदा मुझे कह रहा, उठ खड़ी हो मेरी बेटी, उठ खड़ा हो मेरे बेटे, तू मरा नहीं है, मैं तुझे जिंदा कर रहा हूं। वो उम्मीद को जिंदा कर देता। एक और बात होती है जो लोगों की गवाही में नजर आती है, और वो ये है, वो कहते हैं वो हमारी ईदगाह है। ईद मनाना कहते खुशी को। ईदगाह वो जगह जहां पर खुशी मनाई जाए। जबरदस्त खुशी अपने लोगों को खुदावंद देता इसी जिंदगी में। कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था खुशी, हम तो खरीदते फिरते थे खुशी। उन्हें पैसा दे दो, ये काम कर लो,
और पैसा कमा लो, 2 के बजाय 3 मकान बना लो, सारी चीजें। वो कहते हैं सारी खुशियां अधूरी हैं। खाने का सामान घर में है, खा नहीं सकते, घर में लोग हैं, इकट्ठे रह नहीं सकते, कहाँ है खुशी? वो कहता अब पता लगा खुशी क्या है। वो खुदा मसीह घर में आया तब पता लगा खुशी क्या होती है। तो देखो उसके बारे में लिखा, मत्ती की इंजील में से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि उनको तकलीफ नहीं होती है, अरे बहुत सताए जाते हैं। देखो ये क्या लिखा है यहाँ से, मुबारक है वो जो रास्ता अगर आप किसी को कहोगे कि वो मेरा ही आरामगाह है, वो मेरी उम्मीदगाह है, तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे आपका दिमाग खराब हो गया। किसने बहकाया है तुम्हें, क्यों ऐसा कह रहे हो? सताए जाओगे। लेकिन यह लिखा है, जब तुम्हें सताएं, रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, खुशी करना, खुशी करना। क्यों? खुदा के कलाम में लिखा, जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज होता है। एक अजीब किस्म की खुशी उन्हें नसीब होती है जिनकी ये गवाही है कि अब मुझे उसने आराम दे दिया, अब उसने मुझे इत्मीनान दे दिया है, मुझे एक नई उम्मीद हासिल हुई है, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। एक अजीब किस्म की खुशी मुझे नसीब हुई है। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र न करो, खुश रहो, शुक्रगुजार रहो, दूसरों को बड़े प्यार से ये खुशखबरी सुनाते रहो।